Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I have brought types of drama for the students of BA final year semester 6. The छठे सेमेस्टर के लिए आज मैं टाइप्स ऑफ ड्रामा लेके आया हूँ और इन्हें लिटरेरी टर्म्स के नाम से भी जाना जाता है और एग्जाम में 5 मार्क्स के ये आते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। पढ़ते हैं आगे। व्हाट इज ए ड्रामा? ड्रामा होता क्या है? ड्रामा It's a literary written form that tells the story of human conflict through dialogues. Human conflict क्या होता है? इंसान के दिमाग में संघर्ष चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है और ये द्वंद्व साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा में भी आता है जिन्हें साइकोलॉजिकल ड्रामास भी कहते हैं, जैसे नावल होते हैं। और फिजिकल प्लेन पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपसी द्वेष होते हैं, जेलसीज होती हैं, ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है। इनकी वजह से इंसानों के बीच में टकराव चलता रहता है। तो उस टकराव की ये कहानी है बहुत ही, और डायलॉग्स के माध्यम से ये एक्शन जो है पेश किया जाता है, स्टेज पे इनैक्ट होता है एक्टर्स के द्वारा। एक्टर्स इसको प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे, तो ये ड्रामा बन जाता है। इट्स ए स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन विच इज टू बी परफॉर्म्ड नॉट नरेटेड। विशेष तरह का ये फिक्शन का मोड होता है, तरीका होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है, मतलब डायलॉग्स के माध्यम से स्टेज पे इनेक्ट होता है, ड्रामेटाइज किया जाता है, नरेट नहीं किया जाता। कहानी नरेट होती है और नावल भी नरेट होता है, नरेशन होती है। इट्स ओरिजिन इज नॉट न्यू, और ड्रामा का जो ओरिजिन है, कहाँ से कब से चले ड्रामा, ये नया नहीं है। इन द मिडल एजेस, मध्यकालीन युग में, इट वॉज प्रेजेंट इन इट्स लिमिटेड फॉर्म, अपनी सीमित फॉर्म में, प्रकार में ये मौजूद था। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ड्रामा। मुख्यतः 4 तरह का ड्रामा होता है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी जो ट्रेजेडी और कॉमेडी से मिलके बनती है, एंड मेलोड्रामा। The action in a drama moves towards its climax and falls down slowly in a logical way to reasonable conclusion. जो एक्शन होता है धीरे धीरे बढ़ता है, क्लाइमैक्स की तरफ जाता है, क्लाइमैक्स चोटी होती, चरम सीमा, और फिर धीरे धीरे नीचे उतरता है एक्शन के माध्यम से और कंक्लूजन पे खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट ड्रामा सक्सेसफुली। विलियम शेक्सपियर ने 37 ड्रामाज लिखे, जिनमें ट्रेजेडीज भी हैं, कॉमेडीज भी हैं, उनकी ट्रेजी कॉमेडी भी है, तीनों तरह का जॉनर उन्होंने इस्तेमाल किया। सम ऑफ देम आर हैमलेट, इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्ले था, ट्रेजेडी थी। मैकबेथ भी खूब प्रसिद्ध प्ले हुआ है। द विंटर्स टेल ट्रेजी कॉमेडी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी है, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में मौजूद है सिलेबस में। एंड मच अडू अबाउट नथिंग, ये कॉमेडी है। और जॉन वेबस्टर का द डचेस ऑफ माल्फी, ये रिवेंज प्ले है। रिवेंज प्ले भी होते थे, रिवेंज ट्रेजेडी है। अब आते हैं कॉमेडी पे। कॉमेडी होती क्या है? कॉमेडी डील्स विद लाइट सब्जेक्ट मैटर। इसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है, विषय हल्का होता है। दैट इज मेंट फॉर क्रिएटिंग फन एंड एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए ये नाटक होता है, कॉमेडी होती है। आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, आप जानते ही हैं। हास्य, व्यंग, हास्य के दृश्य बहुत ही जरूरी होते हैं जीवन में। टेंशन बढ़ जाता है तो कॉमेडी बहुत जरूरी होती है। और इट ऑलवेज हैज अ हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी की हमेशा एंडिंग जो होती है सुखांत होती है, खुशीपूर्ण होती है। इट डेवलप इन several forms with the passage of time. वक्त के साथ साथ कॉमेडी के भी रूप बदलते गए, कई तरह की कॉमेडी बनी। और 4 मेजर टाइप्स कॉमेडी के हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। ये तरह तरह के कॉमेडी के भी रूप हैं लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं, द ड्रामाटिस्ट ऑफन रिलाइज ऑन लैंग्वेज बाय मीन्स ऑफ पन्स। और कॉमेडी क्रिएट करने के लिए जो ड्रामाटिस्ट है वो पन्स पे रिलाई करता है, मीन्स यूज करता है। पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों के खेल खेल में कॉमेडी बनती है, ह्यूमर बनता है। लाइट सटायर होता है, हल्का फुल्का व्यंग भी चलता है इसमें। ह्यूमर मजाक, ठट्टा मजाक जो होता है। विट भी चलता है, विटी जो रिमार्क्स होते हैं वो ह्यूमर भी क्रिएट करते हैं और
इंटेलिजेंस भी शो कर टू क्रिएट लाफ्टर, जिसको देख के सुन के जो ऑडियंस होती है वो हंसती है। डबल मीनिंग के भी होते हैं कई बार डायलॉग्स, तो उनको देख के लोग हंसते हैं। द सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। जो विषय वस्तु है कॉमेडी की, वो आम लोगों के जीवन से उनकी फॉलीज, उनकी बेवकूफियां सब्जेक्ट मैटर के लिए उठा ली जाती है, एंड देयर एक्शंस एंड रिएक्शन टू सर्टेन सिचुएशन। तो खास सिचुएशंस होती है, उनके एक्शन उन सिचुएशंस में हास्यप्रद होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। उनके जीवन में घटनाएं कई ह्यूमरस हो जाती हैं। जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप देखते हैं, गोबो, ओल्ड गोबो, जब गोबो के बारे में जानते हैं, और ओल्ड गोबो फादर है गोबो का, लॉन्सलॉट गोबो, तो अपने फादर से ही वो मजाक करने लग जाता है, क्योंकि उसके फादर को दिखता नहीं है पूरी तरह से, तो इस तरह से हास्य पैदा होता है। एग्जाम्पल्स: ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज है। मेलोड्रामा भी एक प्रकार है ड्रामा की। A lot of exaggerated emotions and excitement are used to create a lot of melodrama. एग्जेजरेटेड होता है, बढ़ा चढ़ा के इमोशंस को इस तरीके से पेश करते हैं कि उन पे हंसी आती है और रियलिस्टिक नहीं रहते, और एक्साइटमेंट होती है। जैसे गली में लड़ाई होती है, कोई ऐसी महिला हो जो रो रो के बुरा हाल कर दे, और छोटी सी बात पे वो ड्रामा क्रिएट करते हैं, जैसे मेलोड्रामा ही है। तो घरों में कई बार मेलोड्रामा क्रिएट हो जाता है, गलियों में क्रिएट हो जाता है, तो एक्साइटमेंट इस दूसरों के लिए हो जाती है, दूसरे देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। डायलॉग्स आर हाईली चार्ज्ड विद एन एक्सट्रावेगेंजा ऑफ इमोशंस एंड सेंटिमेंट। और जो डायलॉग्स होते हैं, जानबूझ के स्क्रिप्ट में वो डायलॉग लिखे जाते हैं जिनमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स पूरे भरे पड़े हो, मतलब वो रियल तो लगे ना, मजाक क्रिएट करे, दिलचस्पी ऑडियंस की बढ़े। The dramatist relies on dialogues that are often bombastic and excessively charged with sentiment. और जो ड्रामाटिस्ट है वो इस तरीके के डायलॉग यूज करता है जिनमें ओवर चार्ज होते हैं, सेंटिमेंट्स भरे पड़े होते हैं। टू intensify emotions, music is also used in melodramas. और तनाव को बढ़ाने के लिए या इमोशंस के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जो ड्रामाटिस्ट है वो म्यूजिक का भी इस्तेमाल करता है अपने मेलोड्रामा में। इन ए वे द ड्रामाटिस्ट प्लेज विद द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। अगर कुल मिला के देखा जाए तो दर्शकों के भावनाओं से खेल रहा होता है ड्रामाटिस्ट। जैसे दर्शक चाहते हैं वही चीजें वो मेलोड्रामा में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंशिएंट टाइम्स में लो तो कोई भी सीन इस तरह का, लोग इस तरह के सीन पसंद करते थे कि जैसे मुर्गे और दो मुर्गों के बीच में लड़ाई चल रही है और उसको दर्शक लोग एंजॉय कर रहे हैं, सांप और नेवले की लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं। या फिर एग्जीक्यूशन होता था, किसी को फांसी पे, सूली पे लटकाना होता था, तो चौराहे पे उसे सूली पे लटका दिया जाता था और लोग उस पे पत्थर फेंक रहे होते या एंजॉय कर रहे होते। तो दिस इज टाइप ऑफ मेलोड्रामा। एग्जाम्पल्स: बेवर्ली हिल्स, द मैरिज ऑफ मैरिया ब्राउन, 1979 में लिखी गई होगी ये ड्रामा। इमिटेशन ऑफ लाइफ, 1959 में लिखा गया। द लेडी फ्रॉम मुसाशिनो, 1951 में। ब्रीफ एनकाउंटर, 1945 में। और ये एग्जाम्पल्स हैं मेलोड्रामास के। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? प्रॉब्लम प्ले, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ ड्रामा वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस in the 19th century by Alexander Dumas. Alexander Dumas के द्वारा फ्रांस में 19वीं शताब्दी में ये प्रॉब्लम प्ले इन्वेंट हुआ था, ये नाम दिया गया था प्ले को। Who dealt with sensational and controversial issues, जिन्होंने सेंसेशनल और कंट्रोवर्शियल इश्यूज को डील किया अपने प्लेस में। विवादास्पद जो होते हैं, कंट्रोवर्सी रेज करते हैं। सेंसेशनल जो रोमांचकारी होते हैं, ऐसे इशू उन्होंने अपने ड्रामाज में लिए, so as to make them more interesting to the audience, ताकि ऑडियंस के लिए वो दिलचस्पी अधिक से अधिक उन्हें दे सके, उनके लिए क्रिएट कर सके। The status of problem play was further raised by a Norwegian dramatist। और शुरू में प्रॉब्लम प्ले इतना
डेवलप नहीं था, क्रूड फॉर्म में था। नॉर्वेयन ड्रामाटिस्ट ने इसको, इसके स्टेटस को रेज किया, ऊपर उठाया और इसमें डेवलपमेंट की। हु इंट्रोड्यूस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी इन इस प्ले। तो समाज में जो समस्याएं होती हैं उनको अपने प्लेज में उन्होंने डील किया। Such types of drama were realistic in nature and tried to expose the social problems prevailing in the society of those times. उन दिनों में जो समाज थे तो उनकी जो समस्याएं थी उनको एक्सपोज करने के लिए एक रियलिस्टिक टच इसमें ड्रामा में दिया। उन्हीं की वजह से, क्योंकि रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स होती थी समाज में, जो प्रिवेल कर रही होती थी समस्याएं, उनको ही लेखक ड्रामाटिस्ट जो होते डील करते थे। द मास्टर ऑफ द मॉडर्न प्रॉब्लम प्लेज और द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज बर्नार्ड शॉ। तो बर्नार्ड शॉ को मॉडर्न प्रॉब्लम प्लेज का मास्टर माना जाता है, माहिर माना जाता है। और प्रॉब्लम प्ले में एलिमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे अ प्रॉब्लम प्ले डील्स विद ऑर्डिनरी ह्यूमन प्रॉब्लम्स, साधारण ह्यूमन समस्याओं से डील करते हैं। These problems are presented with high technical skills और इन समस्याओं को बहुत ही टेक्निकल स्किल्स के साथ पेश किया जाता है। एक्शन इज मूव्ड थ्रू डायलॉग्स, एक्शन डायलॉग्स के माध्यम से चलता है। एग्जाम्पल, इब्जेन्स अ डॉल्स हाउस 1879 में पब्लिश हुआ। बर्नार्ड शॉज मिसेस वारेन्स प्रोफेशन 1902 में, एंड कैंडिडा, ये एग्जाम्पल हैं प्रॉब्लम प्लेस के। तो ये एक वीडियो और बनेगी, इनमें 4-5 टॉपिक हम और लेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।